नमस्कार, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त हम आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता भी, जो काफ़ी समय से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी में अपना जी जान लगा रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इनके जो सामाजिक और कार्य हैं वो कितने बेहतरीन होते जा रहे हैं। फिलहाल अभी बात करेंगे हम कांग्रेस पार्टी को लेकर के, आज कुछ चर्चाएं करेंगे और अमित कनौजिया जी के साथ में। तो अमित कनौजिया जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है कि आज राहुल गांधी जो हैं 19 तारीख को अपना रोजगार मेला दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? उनका जन्मदिन है जी, 19 जून कल श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, जो पूरे देशवासी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समस्त देशवासी जो अब की सरकार है उससे त्रस्त हैं, सभी लोग बड़े ही उम्मीद की निगाहों से राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। कल सभी लोग दिल से उनका जन्मदिन मनाएंगे और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस पार्टी तालकोटा स्टेडियम में लगभग 150 कंपनियां वहां पे आ रही हैं और रोज़गार मेला एक लगाया जा रहा है, जिसमें टाटा, पार्ले, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां वहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसी जगह पे ऑफ़र लेटर दिया जा रहा है, तुरंत नौकरी दी जा रही है। लड़के का इंटरव्यू लेके, लड़की का इंटरव्यू, जो भी वहाँ पे आ रहे हैं नौकरी लेने के लिए, तुरंत उनका वहीं पे इंटरव्यू हो रहा है और वहीं पे उनको ऑफ़र लेटर दिए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रोज़गार मेला कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल आयोजित किया जा रहा है और इसको हमारी कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। देखिए, हमने अभी तो रोजगार मेला की सुने, लेकिन बता दें आपको कि रोजगार मेला में जो आज सेवाएं चालू की गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं, आपके ऑफर लेटर चलने के 1 महीने तक वो नंबर चलेंगे और उस पर काम होगा। आपको अगर ऑफ़र लेटर मिलता है तो आप उस नंबर पर 1 महीने तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, आपने कुछ दिनों पहले अभी आशीष सूद जी का बयान सुना था, जो 17.5 जो है मीटर की ऊंचाई, लेकिन जो पुराने मकान बने हुए हैं वो तो 5-5 मंजिल बने हैं। खुद हमने ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं, पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का देखा हुआ है, मकान जो है 5-5 मंजिल बना हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आशीष सूद जी ने जो बयान दिया है, पिछले लगभग 20 साल से दिल्ली की एमसीडी में तो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के मेयर बनते आए हैं, उन्हीं के लोग शासन में हैं एमसीडी में। बीच में 1-1.5 साल के लिए आम आदमी पार्टी थी और पिछले 20 सालों से जो भाजपा, और बिना एमसीडी के परमिशन के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो हम तो साफ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि ये साफ भ्रष्टाचार है। पहले तो आपके लोगों ने, आपके कमिश्नर के लोगों ने, आपके मेयर लोगों ने उन्हीं को परमिशन दी 17.5 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने की, और आज आप ही के मंत्री बयान दे रहे हैं कि 17.5 मीटर से ऊपर जो भी बिल्डिंग है उस माले को हम सील करेंगे और फिर उस पर तोड़ने की कार्रवाई होगी। तो ये दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ है। आज तानाशाही की एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। पहले, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले जो भी सरकारें आईं तो ये लोग केंद्र में, जब इनकी भाजपा की सरकार आने के बाद, इन्होंने दिल्ली के एलजी को कहा कि कोई भी फाइल आपको किसी भी पार्टी की भाजपा के अलावा पास नहीं करनी है। आज केंद्र में भी ये लोग बैठे हैं, आज दिल्ली में भी इनकी सरकार है, आज उपराज्यपाल भी इन्हीं के हैं। तो मनमानी ढंग से ये दिल्ली को चला रहे हैं, जहाँ चाहते हैं मकान तोड़ देते हैं। आज आप देख लिए शालीमार बाग में क्या हुआ। बहुत जगह ये एक बदले की भावना मैं इसलिए कहूँगा कि जो भी गरीब तबका है, जो भी निम्न मध्य वर्ग है, वो कांग्रेस पार्टी को शुरू से वोट देता आया है। और कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई है, उन्होंने हमेशा गरीबों का उद्धार किया है, किसानों के लिए काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका ये वोटर है ही नहीं, उनके वोटर हैं बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग, उनके वोटर हैं, अपर मिडिल क्लास उनका वोटर है। तो आज ये जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इनके मकान तोड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सके। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ, देश की गरीब जनता के साथ, मजबूर जनता के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ खड़ी है। जब भी अन्याय होगा, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके बब्बर शेर सामने आके लड़ाई लड़ेंगे। आपने जैसे
शालीमार बाग। अभी मैं बताऊंगी परसों की बात, कुछ दिनों पहले ही सुभाष नगर में देखा गया, मॉल के पास जो झुग्गियाँ बनी थी वहाँ नोटिस आया था। लोगों ने डर के मारे ही अपने मकान खुद तोड़ दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राजौरी गार्डन विधानसभा का 3 साल तक प्रभारी भी रहा हूँ। मैंने उस झुग्गी में काम भी किया है, उस झुग्गी के आसपास इलाके में मैंने काम किया है और मैं उसको करीब से जानता हूँ। वो लाल बत्ती से निकल के, जब सुभाष नगर के लाल बत्ती से हम जब पैसिफिक मॉल क्रॉस करके हम जाते हैं, वो झुग्गी पड़ती हैं, वो कई सालों से हैं। देखिए, वो लोग, उनकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पे हुई हैं और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मेट्रो का काम जब हो रहा था और अन्य जब विकास के कार्य होते थे, तो जहाँ जहाँ पे झुग्गियाँ होती थी, कांग्रेस पार्टी ने उनको बसाने का काम किया है, वहाँ से उनको दूसरी जगह पे ज़मीन दी है। उत्तम नगर की काली बस्ती इसका उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी जे कॉलोनियाँ इसका उदाहरण है। ये और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया। और ये बीजेपी का एक नारा था और यही नारा लेके ये दिल्ली की सत्ता में बैठे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इन्होंने झुग्गी वालों को मकान तो नहीं दिया, हाँ, इनके सभी झुग्गियाँ और जो भी इनके काम में, इनके बड़े मंत्रियों के कहने पे जहाँ जहाँ इनको तोड़ना फोड़ना है ये कर रहे हैं। ये गरीबों के विरुद्ध चलने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रही है, धर्मों को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो कि सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी लोगों का सम्मान के साथ साथ गरीब अमीर सभी के लिए काम करती है। अभी काफ़ी दिनों से जिस तरह से आपने बताया कि पीला पंजा लगातार चले जा रहा है, साथ ही साथ में अभी एक और रूल निकल चुका है 17 मीटर वाला कि जिसके मकान होंगे वो टूटेंगे। अभी जैसे देखा जा रहा है पेट्रोल की कमी होने की वजह अभी ईंधन ऑयल चला है। अभी जिनकी अपनी गाड़ियाँ चल रही हैं ऑलरेडी पेट्रोल पे, अगर पेट्रोल ना मिले तो गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट जो है वो यातायात का साधन कम होता जाएगा। और ईंधन ऑयल जो अभी दोबारा ये नई स्कीम लेके आ रहे हैं कि नई बैटरी स्कूटी लेके आ रहे हैं, उसको लेकर क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। आज इथेनॉल की बात चल रही है, पूरे देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। इन्हीं के ही मंत्री नितिन गडकरी जी, जिनके बेटों की फैक्ट्री है इथेनॉल बनाने की, जिसका कुछ ही सालों में रेवेन्यू कई 100 करोड़ बढ़ चुका है। और इनका जो ये जो इथेनॉल मिला रहे हैं, पहले तो ये इन्होंने कहा था कि हम E10 लेके आएंगे। E10 मतलब हम 10% इथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल के अंदर। फिर ये E20 लाए, E20 यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे। अब नितिन गडकरी जी ने E30 ला दिया और E30 में कहते 30% पेट्रोल मिलाएंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल ये बात नहीं दिखाएगा आपको। जितने भी लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं उनकी गाड़ियों में खराबी आ रही है, उनकी गाड़ी की एवरेज कम हो रही है, उनकी गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं। ये उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है और गाड़ी कमाई का पैसा है, उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और पेट्रोल भी अपनी जेब से खरीद के लाते हैं। आज क्रूड ऑयल का प्राइस देख लीजिए, कच्चे तेल का दाम भी नीचे आ गया, लेकिन ये सरकार रेट फिर भी बढ़ा रही है। रेट तो बढ़ा भी रही है। पिछले साल मई में इन्होंने पिछले महीने मई में इन्होंने 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए और 5.5 रुपये इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। एक तरफ तो ये क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी पेट्रोल के दाम नहीं कम कर रहे हैं और ऊपर से तेल में इथेनॉल की मिलावट कर रहे हैं, जो कि नितिन गडकरी के खुद के बेटों की फैक्ट्री है। मान लीजिए अगर इथेनॉल ऑयल की आती है, अभी बोला जा रहा है कि साथ के साथ अभी ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी जो सिर्फ इथेनॉल ऑयल से ही चलेंगी, पर मतलब और जो पेट्रोल गाड़ियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि अगर वो गाड़ियाँ ख़त्म कर देंगे तो पहले आम आदमी इंसान जो है उन गाड़ियों को पहले बेचेगा, फिर उन नई गाड़ियों को खरीदेगा? देखिए माई जी, नई गाड़ियाँ जब बिकती हैं, पुरानी गाड़ियाँ ख़राब होंगी, नई गाड़ियाँ बिकेंगी। नई गाड़ियाँ बिकेंगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सरकार को बहुत मोटा पैसा दे रही हैं। इसलिए दे रही हैं, मेरे पास भी डीजल कार है, मैंने भी अपनी गाड़ी कमाई से 18 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, उसकी वैलिडिटी 10 साल, 6.5 साल में मैंने 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब 3.5 साल के बाद मुझे वो भी गाड़ी डंप करनी पड़ेगी। तो ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। डीजल की गाड़ियां 10 साल बाद वेस्ट, 15 साल के बाद पेट्रोल की गाड़ियां ख़त्म करवा दो। इसका सीधा जो
जो श्रेय जा रहा है, जो फ़ायदा मिलेगा वो गाड़ी कंपनी को मिलेगा। गाड़ी कंपनियों की ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, वो गवर्नमेंट को अपना फंड देते हैं अपनी तरफ से। और ऐसे जो नियम कानून लाए जा रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए और एनसीआर वासियों के लिए। अगर आपकी फॉर्च्यूनर कार है, सपोज़ मान लीजिए 45-50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार आती है मैडम, और 10 साल में टोयोटा गाड़ी है, क्या बिगड़ता है? और आप पूरे दुनिया में आज घूम के देख लीजिए कि वहाँ पे जो 50 साल पुरानी गाड़ी अभी लोग चला रहे हैं। और मैंने तो एक देखा है कि जो सबसे बड़े शेयर मार्केट, उनका नाम बोल रहा हूँ, बेन जोसेफ है, वो आज भी टोयोटा कोरोला चलाते हैं। और कितनी पुरानी गाड़ी है वो। और पूरी दुनिया में कितनी टैक्सी गाड़ियाँ हैं जो 20-20 साल की पुरानी हो चुकी है, मगर वो गाड़ी चल रही है। लेकिन हमारे देश में ही, दिल्ली में ही, दिल्ली एनसीआर वासियों को ही के जेब पे क्यों डाका डाला जा रहा है? अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली के वेस्ट जोन के अंदर अपना एक प्रोग्राम रखा, सृजन संगठन अभियान। इसमें BLO 1, BLO 2 सभी वहाँ मौजूद रहे, जितने भी BLO थे। तो SIR को लेके बहुत बड़ी बात चल रही थी, बहुत सारी मुद्दे उठाए गए थे। तो क्या लगता है कि वोट चोरी के लेकर के SIR जो मुद्दा चल रहा है, इस पर कितना आगे जाएगा? दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर SIR चल रहा है। दिल्ली में SIR शुरू होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है कि जब आपके दरवाजे पे, आपके मोहल्ले में जो BLO आएंगे आपका वोट चेक करने के लिए, जो आपसे प्रश्न पूछेंगे उसका आपने बेबाकी से जवाब देना है, किसी का वोट नहीं कटने देना है। वोट चोरी तो हो ही रही है। आप देखिए ना, बंगाल का चुनाव हुआ, 90 लाख वोट काट दिए गए। दिल्ली के अंदर बहुत सारे वोट काट दिए गए। मैं तो खुद चुनाव वाले दिन टेबल पे बैठता हूँ, वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारा तो वोट कट गया, जबकि हम तो अभी 6 महीने पहले वोट देके गए हैं। तो ये तथाकथित मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता लोग हैं और उनके विधायक लोग हैं, उनसे मिल के ये करेंगे। अपने समर्थक लोगों को ये वोट नहीं काटेंगे, दूसरी पार्टी के समर्थक लोगों को ये वोट काटेंगे। आप देखिएगा कितने लोग के वोट कटते हैं इसके अंदर। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर 14 जिलों के अंदर संगठन सृजन अभियान चलाया, जिसमें बूथ लेवल के जो उनके BLO 2 थे, जो उस गली के, उस एरिया के हम इंचार्ज होते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी। साथ साथ नेता लोग भी, वरिष्ठ नेता लोग भी वहाँ पे आए। सभी को ट्रेनिंग दी गई कि जब आपके एरिया में BLO आएंगे तो आपने अपना वोट और अपने जानकारों का और दिल्ली वासियों का वोट नहीं कटने देना है। देखिए, बहुत सारी बातें हुई। अभी एक जियो पॉलिटिक्स में बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में अभी ओमान की खाड़ी है, उसमें 3 भारतीय सेना जो थी वो चली गई हैं हमारे यहाँ पास से। काफ़ी काबिलियत थी उनमें, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मोदी जी जब पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे इतने जवान शहीद हुए, उसका जवाब तो आज तक दे नहीं पाए। इनका कोई भी न्यूज़ चैनल कोई खबर दिखाता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है, जब दूसरा देश कोई खबर चलाता है तब हमें पता चलता है। इनको किसी की जान से, हमारे जवानों की जान से, किसी नागरिक की जान से इनको कोई लेना देना नहीं है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाए इनके मंत्रियों का, लेकिन फिर भी वो बने रहते हैं। और किसी केस में इनका नाम आ जाए, महिला के साथ कुछ उत्पीड़न हो रहा है, उनमें इनके नेताओं का नाम आ जाए, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। आज इतने रेलवे मंत्री अपना, इतना भीड़ रेलवे चल रही है, आज जाके देखिए ट्रेन में क्या हाल है लोगों की, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं। लेकिन ये नई गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं। ये कहते हैं जी हम तो वो वाली गाड़ी बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन भी नहीं चला पाए। इनको तो जो बेसिक हमारे देश की जो ज़रूरत है कि ट्रेनों की ज़रूरत है, आज हमें नई पटरियों की ज़रूरत है। बुलेट ट्रेन में तो मैडम वही सफ़र करेगा जिसके पास मोटा पैसा होगा। तो इनके नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई शर्म हया नहीं बची है। ये लोग बेशर्मी से अपना काम करे जा रहे हैं, वोट चोरी करे जा रहे हैं। आप देखिए ना, अब उस असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पवन खेड़ा जी के लिए इन्होंने कैसी कैसी आपत्तिजनक बातें बोली। लेकिन यहाँ पे कोई कितना भी कोई प्रदर्शन कर ले, चाहे युवा आ जाए, युवा प्रदर्शन कर ले, नीट के एग्ज़ाम लीक हो गए, नीट के पेपर लीक हो गए, बच्चों ने इतनी मोटी मोटी फीस दी ट्यूशन की, बेचारे पढ़ के थक गए, बीमार पड़ गए, लेकिन एंड में उनका पेपर लीक कर दिया गया। तो ये सरकार सिर्फ पैसे कमाने आई है। ये सरकार 10-10 हज़ार रुपये बिहार में देके वोट खरीद लेती है। ये सरकार 90 लाख वोट काट के बंगाल में अपने चुनाव जीत जाती है। हरियाणा के अंदर दूसरे राज्यों से लोग भेज के ये हरियाणा, दिल्ली का चुनाव जीत जाते हैं।
राजस्थान का चुनाव जीत जाते हैं। और अब ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने देश को जगा दिया है और उनके जो बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके, गली गली जाके, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको अपना वोट नहीं कटने देना है, वोट चोरी नहीं होने देनी है। देखा आपने, हमने नेशनल मुद्दे और जो जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल भी बातें करी। अभी हमने बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब फिर आपको अगला मुद्दा दिखाएंगे जो नेशनल मुद्दे चल रहे हैं। आज जो देश में बहुत सारे हालात जो बिगड़े पड़े हैं उसको लेकर के हर एक नेता से हम लोग आज चर्चाएं कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं माही सिंह आपको दिखाती रहूँगी इस तरीके से खबरें सारी, क्षेत्र की हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। तो बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।